सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्फीयर। हम बात करने वाले हैं स्फीयर की। चलिए, जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर के केसेस में हमको दो चीज समझना है। स्फीयर का CS है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया ही बोलते हैं, ठीक है। और स्फीयर का हमको समझना है वॉल्यूम, ठीक है। जो स्फीयर है कुछ ऐसा फिगर होता है, सॉलिड बॉल टाइप ऑफ फिगर, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, दैट इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इन सब चीजों को देखो, अब जो फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। जैसे 2D फिगर सिलेंडर था, उसको काट के ओपन करा तो मेरे को पता चल गया। अब सर्कुलर फिगर है, इसको कैसे ओपन करूंगा, काटूंगा तब भी ओपन करके कोई आपको चीज कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसी फिगर्स को हम जैसे आगे कैलकुलस पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को, तो वहां से इन फिगर्स के बारे में हम निकालते हैं। इसीलिए स्टडी ऑफ कैलकुलस इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये तो फिगर्स चलिए हम समझ सकते हैं, जिनको नाम भी दिया जा सकता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में इतनी अलग अलग फिगर्स हैं, उन सबका सरफेस एरिया, उन सबका वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे। इसीलिए कैलकुलस को हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम किसी भी फिगर का सरफेस एरिया, किसी भी फिगर का एरिया हम निकाल के बता सकते हैं। चलिए, तो अभी के लिए हम सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे। 10th तक सिर्फ फॉर्मूला करना है आपको, ओके। तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नोट कर लो इसको, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये फर्स्ट फिगर हो गई आपकी। लेट मी टॉक अबाउट द सेकंड फिगर। सेकंड फिगर इज हाफ ऑफ द स्फीयर, जिसको हम हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, इसको हम हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। सो इफ यू कैन सी, ये रेडियस आर है इसका। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ, ये कितना होगा? ये भी आर ही होगा। स्फीयर में तो कोई भी आप लेंथ ले लो सेंटर से, स्फीयर के ऊपर, वो सारा रेडियस के बराबर होगा। अब सरफेस एरिया, इसके दो सरफेस एरिया होते हैं, सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। सर 2 पाई आर स्क्वायर होगा उसका सर। बिल्कुल, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग। कैसे आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर जो इसका CSA था, प्लस पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम कितना होगा भाई? जितना 4/6। नहीं, जितना पूरा कंटेन कर रहा था, अब आधा कंटेन करेगा, तो 4/3 का आधा कितना होगा? 2/3 और 4/6। यस, 2/3 पाई आर क्यूब। इजी। यस। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, थर्ड ही फिगर है जो स्फीयर के अंदर आता है, व्हिच इज कॉल्ड अ स्फेरिकल शेल। First is a sphere, second is a hemisphere. The third figure that I am talking about is a spherical shell. अब ये spherical shell क्या होता है? स्फीयर के अंदर स्फीयर होता है। मान लो ये अंदर से हॉलो है, तो यहाँ पे ही मैटर है, मैटर इज अराउंड ओवर हियर। तो अब इस केसेस में हम क्या बोल सकते हैं? इस केसेस में हम बोल सकते हैं, अब देखो, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, CSA तो पूछ नहीं सकते, इसका सरफेस एरिया ही पूछेंगे आपसे। इसका सरफेस एरिया, जो कि टोटल सरफेस एरिया ही होता है, वो क्या होगा? तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा ऐसा? सर फिगर ही समझ में नहीं आया मुझे। टोटल सरफेस एरिया जो होता है और जो सरफेस एरिया होता है, ये अलग अलग कब कब होता है? जैसे अगर आप ऊपर देखो, स्फीयर के केसेस में सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही है ना, यहाँ पे अलग थोड़ी ना। यस, समझ रहे हो ना आप? टोटल सरफेस एरिया बोलूं या सरफेस एरिया बोलूं, तो बात तो एक ही है इसके केसेस में। हेमिस्फीयर के केस में अलग हो गया, क्यों? क्योंकि उसका एरिया ऑफ बेस भी था, इसका बेस था इसलिए उसका एरिया ऑफ बेस हुआ। अब ये जो स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल कैसा है बेटा, मैं बताऊं आपको। जैसे ऐसा नहीं होता क्या, एक स्फीयर है, उसके अंदर एक और स्फीयरिकल बलून हमने डाल दिया,
So like avocado is having, suppose if Yes, avocado is आप raw. एवोकाडो की बात कर सकते हो अब। यस, एवोकाडो है, लेकिन उसका स्फीयरिकल अगर हम Yes, एज्यूम me. करते हैं Yes, sir, like तो that. अंदर का अगर आप बीज देखो तो वो बीज क्या है, उसको हम यूजलेस कंसीडर करते हैं। तो कितना एवोकाडो का वॉल्यूम है जिसको खाया जा सकता है? वॉल्यूम ऑफ एवोकाडो व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ईटिंग पर्पस। सर एवोकाडो क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रूट। ऐसा, अरे कोई भी फ्रूट आप एज्यूम कर लो, मान लो मैंगो है, मैंगो है, मैंगो के अंदर वो जो बोल सकते हैं सर्कुलर एक फ्रूट मान लो, उसके अंदर है ना ये पोर्शन जैसा है जिसको हम खा नहीं सकते, तो कितना पोर्शन खा सकते हैं? वो कैसे निकालेंगे? टोटल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। यस, ऐसा हम बोल सकते यस हैं वॉल्यूम खाया जा यस सकता है। यस। ठीक है। अब सेम अगर मुझे मान लो ऐसा स्फीयर के अंदर एक हॉलो स्फीयर है जिसको हमको सरफेस एरिया अगर हमको निकालना है, तो इसका सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे? सर सेम ही होगा ना, वो एरिया तो सेम ही होगा ना, क्यों? मतलब 4 पाई स्क्वायर ही होगा ना, एरिया तो बाहर से तो उतना ही है। कितना स्फीयर का आपको एरिया है जो दिख रहा है? जैसे अगर इसका रेडियस मान लो मैं स्मॉल आर है, ठीक है, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है आपके पास, ठीक है ना। एक आउटर का हमने कैपिटल आर मान लिया, इनर का हमने स्मॉल आर मान लिया, तो सरफेस एरिया कितना आपको दिख रहा है? तो पहले तो 4 पाई आर बड़े वाले आर स्क्वायर का माइनस 4 पाई आर स्क्वायर छोटे वाले का, तो उससे मिल जाएगा। माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? तो क्योंकि हमको उसका रिमेनिंग निकालना है हाँ ना, वो वो जो अंदर बीच, का तो हाँ ऑफ नो यूज है, आपने बोला अभी। अब देखो, मान लो जैसे अगर मैं एक आप ऐसे एज्यूम करो एक स्फेरिकल शेल है आपके पास, तो अंदर का हम माइनस क्यों करेंगे? हम जो सरफेस एरिया हम निकालते हैं, तो सरफेस एरिया तो बाहर का ही निकलता है ना, अंदर से थोड़ी उसको कोई फर्क पड़ता है। आप समझ रहे हो? अंदर से हॉलो हो या अंदर से भरा हुआ हो, तो अंदर का सरफेस थोड़ी कोई भी पार्टिसिपेट करता है। सरफेस एरिया तो सरफेस का निकलता है ना। हाँ तो तो सर नितिन ने अभी बोला हाँ तो वही सही तो अभी बोला कि 4 हाँ पाई 4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। लेकिन अब इसमें एक चीज और भी तो समझनी है बेटा आपको, अंदर का जो हॉलो है उसकी भी तो सरफेस है। अंदर वाला जो हॉलो है उसकी भी तो सरफेस है। आप समझ रहे हो? सर 4 पाई बाहर वाले से का भी बड़े तो, वाले का प्लस 4 पाई आर स्क्वायर अंदर वाले का तो हो जाएगा। बिल्कुल यही करेंगे हम, ठीक है ना। तो लिख लो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे यहाँ पे सरफेस एरिया के लिए? 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज फॉर आउटर रेडियस प्लस 4 पाई आर स्क्वायर फॉर द इनर। छोटे वाले यस, का। समझ आ गया आपको? हाँ सर समझ। यस लिख लो। तो अंडरस्टूड। 4 पाई आर स्क्वायर फॉर द आउटर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर फॉर द इनर सरफेस। तो ये इतनी सरफेस हमारे पास अवेलेबल है जो हमको दिख रही है, क्योंकि अंदर से हॉलो है। नेक्स्ट, अभी इसी का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, जैसे सरफेस एरिया, बेटा सब बच्चे फॉर्मूला नोट कर लो। यस सर। अगर वॉल्यूम निकालना है तो सो वॉल्यूम आल्सो सेम। वॉल्यूम 4/3, नहीं वॉल्यूम में क्या होगा बेटा, अंदर का हॉलो है, तो जब आप 4/3 पाई आर क्यूब करते हो तो पूरा आता है ना ये 4/3 पाई आर क्यूब से, यस माइनस करना पड़ेगा। बड़े वाले का माइनस छोटे वाले। यस, बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का करेंगे। क्यों? क्योंकि छोटा वाला तो हॉलो है। यस। तो पर छोटे वाले के अंदर की भी तो कुछ वॉल्यूम होगी। वो तो ऑलरेडी गिन लिया ना आपने, उसको हाँ एक बार काउंट कर लिया। 4/3 पाई आर क्यूब से तो पूरा काउंट हो जाता है ना अंदर का वॉल्यूम। यस 4/3 पाई आर क्यूब से तो पूरा काउंट हो जाता है। मान लो ये स्फीयर है आपके पास, तो ये तो 4/3 पाई आर क्यूब से तो पूरा काउंट हो गया ना। बट ये अंदर वाला तो क्या है, हॉलो है। ये अंदर वाली जगह तो हॉलो है ना, तो ये वाला तो वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा ना, ये वाला वॉल्यूम, ये तो खाली है फोक, ठीक है ना। दिस प्लेस इज एम्प्टी, वॉइड, तो माइनस कर देंगे। तो ये वॉल्यूम माइनस कैसे करोगे आप? तो माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। यस, नोट कर लो इसको। सब बच्चों को समझ आ रहा तो है? प्लस 4/3 माइनस 4/3 पाई पाई कट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा? कॉमन आएगा ना बेटा यहाँ से, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा। ओके। समझ आ गया आपको? वैसे ही यहाँ पे जब हम कॉमन लेते हैं तो 4 पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। ओके यस। चलिए,
लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट फिगर नाउ. थर्ड इज अ स्फेरिकल शेल डन. फोर्थ फिगर हम ले लेते हैं, दिस इज हेमिस्फेरिकल शेल. ये चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला का खेल है, ठीक है ना. जितने फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हो उतना आपको एग्जामिनेशन में बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में. अब हेमिस्फेरिकल शेल कैसा दिखता है बेटा, देखो. स्फेरिकल शेल का आधा. बिल्कुल. समथिंग लाइक दिस इज द फिगर. यस. यस. जिसमें जो सॉलिड वाला रीजन है, अगर Yes. हम कंसिडर कर दें, अगर सॉलिड वाला रीजन अंदर वाला है, ओके, ये है आपके पास, Yes. ठीक है. आई थिंक अब ठीक है. तो दिस इज, इसका अब आपको वॉल्यूम निकालना है, इसका आपको तो वॉल्यूम सरफेस भी एरिया सरफेस निकालना एरिया. है, इसका आपको टोटल सी एस ए सब निकालना है. देखो, तो अब मान लो ये फिगर है मेरे पास, तो अगर मैं इसके सी एस ए की बात करता हूँ. सर यस बेटा. सर आपने जो रेड कलर किया वो सॉलिड है वो सॉलिड है, वो मटेरियल कंटेन करता है, सॉलिड फिगर. और बाकी स्फेरिकल शेल में भी ऐसा ही होता है. स्फेरिकल शेल में क्या हुआ है, जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, वो ब्लैंक होता है खाली. वो खाली है. अच्छा. वो खाली है, ये स्पेस खाली है, दिस स्पेस इज एम्प्टी. इसीलिए ये वॉल्यूम माइनस किया ना हमने. नहीं तो अगर अंदर का इतना ही पार्ट वॉल्यूम वाला होता तो यही कंसीडर कर लेते वॉल्यूम हम, ठीक है. यस. मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ओके. तो अब इस केसेस में क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ मुझे आप लोग. सर सी एस से होगा 2 पाई r बड़ा वाला r स्क्वायर माइनस 2 पाई r छोटा वाला r स्क्वायर. नहीं, देखो, प्लस होगा ना. प्लस होगा. हाँ. यस सर, सॉरी, प्लस. 2 पाई आर स्क्वायर बाहर का सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर छोटा सरफेस एरिया. अब टीएस से सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, ओलंपियाड्स में जो आता है वो इसका टीएस से आता है. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो. अब इसका टीएस से कैसे निकालते हैं हम, बताओ. सर बाहर वाले मतलब बाहर वाले पूरे बेस का एरिया फिर अंदर वाले का एरिया और सब ट्राइम. यस, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर सी एस से तो सेम रहेगा. अब टीएसए में क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करो तो मुझे सिर्फ ये वाली फिगर चाहिए ना, ये वाली. तो ये तो रिंग है, दिख रहा है आपको, एक रिंग है, सर्कुलर रिंग के अंदर सर्कुलर रिंग है, कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, सर्कल के अंदर सर्कल है. तो Yes. क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को सिर्फ ये सर्कुलर रिंग ही चाहिए सीएसए के लिए, टीएसए के लिए. तो वो हो जाएगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. कैन आई से यस दैट? सर. यस सर. यस. तो नेट यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. इज इट क्लियर? यस सर. नोट कर लो इसको. रिटन सर. ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूलेस हैं जिनके ऊपर अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ. कुछ क्वेश्चंस हम लोग इन्हीं के ऊपर कर लेते हैं अभी. लिखो, फाइंड, लेट्स राइट द क्वेश्चन. फाइंड, सब बच्चों को समझ आ गया? कशिश, sir. पंत, यस सर. वैनिया. सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने 3 पाई बड़ा वाला r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर कैसे लिखा? ये देखो ना, हमने क्या किया, एडिशन कर रहे हैं. 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये समझ आ गया आपको. यस सर. फिर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर समझ आ गया आपको, ये क्यों लिया. यस सर. अब सर 2 तो आपने ऐसा किया कि 2 पाई जो बड़ा वाला r स्क्वायर और नीचे वाला r स्क्वायर को प्लस कर दिया और 2 वो. एप्पल प्लस एप्पल 3 एप्पल, और वो 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल, तो 1 एप्पल बचा. यस अंडरस्टूड नाउ. ठीक है. थैंक यू सर. ये बेटा, अब चलो इसमें आ जाओ. फाइंड, अब हमको क्या करना है क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया of a sphere. Find the volume and surface area of a sphere of radius 10.5 centimeters. Find volume and surface area of a sphere of radius 10.5 centimeters.
Sir, I got both the answers. चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको. Yes, sir. Let's see. Find the volume. Yes, Vanya, do it. Sir, I have a question. Yes, Vanya, tell me. Sir, वॉल्यूम छोटा हो सकता है एरिया से? हो सकता है ना. देखो क्या होता क्या है, आप रिलेशन खुद ही बता सकते हो. देखो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. हाँ, अब वो रेडियस बड़ा ही अगर होगा ना. अब रेडियस अगर 1 आप डाल दो तो क्या आ जाएगा. देखो वो 4/3 पाई हो जाएगा, वो 4 पाई हो जाएगा. ठीक है ना. Yes, ओके. sir. कब बराबर होगा, चलो हम तो ये भी निकाल के बता सकते हैं कब रेडियस और सरफेस एरिया बराबर होगा. इक्वेट कर दो आप. पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, है ना. आर स्क्वायर से आर कट जाएगा. तो जब रेडियस 3 के बराबर होगा उस केसेस में आपका वॉल्यूम और सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा. तो 3 से छोटा होगा तो सरफेस एरिया बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा तो वॉल्यूम बड़ा होगा. सही है. Yes. चलिए अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5. तो एक चीज जो आपको बेटा करनी है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है 10.5 को लिख सकते हैं 21/2. ठीक है, 21/2 लिखे आप. ओके. नेक्स्ट, तो अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है. सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर. वेरी गुड. 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 4, 22/7. रेडियस हो जाएगा 21/2, 21/2. 2 से 4 कट गया, 7 से 3 कट गया, 63. 126 इंटू 11, 1260, 126. सही है. 1386 Yes, sir. 136. Yes, sir. सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो अब आपके ऊपर है कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से इजी करते हो. करना तो यही होता है. हाँ, ठीक है. सो इफ यू डू 10.5 थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, बट इफ यू डू इट 21/2 द थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू. ओके. Yes, sir. नेक्स्ट विल गो फॉर वॉल्यूम. अब वॉल्यूम मेरे पास क्या है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब. सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2. तो 4 को कट करने के लिए 2 टूक चले गए, एक 2 से 11 हो गया, 7 3 21 चला गया. तो 21 इंटू 21 441 और 441 इंटू 11 वेरी इजी 4410 एंड 441. ठीक है ना. 1584. 4851. हाँ. Yes. Yes, sir. मेरा यही आया दोनों. ठीक है. कैलकुलेशन भी आपने इसी हिसाब से किया था. सर कैलकुलेशन मैंने पहले ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई किया, नीचे से फिर उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया. अच्छा ठीक है. सर मैंने 10.5 को भी कन्वर्ट नहीं किया था. हाँ देखो काम बढ़ गया ना उस केसेस में. ऐसे करोगे तो आपका जल्दी काम हो जाएगा. ठीक है ना. Yes, तो sir. इसको कैसे निकालते जो आपने निकाला 21/2 ऐसे? फ्रैक्शन करके रीडिंग डबल करना है, डबल करना है, डबल. अरे मेरे को पता 10.5 है, इसको डबल करूंगा तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इंटीग्रल वैल्यू. तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. अगर यही कभी 3.75 है मान लो, तो 75 को क्या करूंगा 4 टाइम्स करूंगा तो काम मेरा बन जाएगा. इंटू 4/4 करता हूँ. सही है. तो 15/4 लिखा है. यस. ठीक है ना. ये छोटी मोटी ट्रिक्स आपको आनी चाहिए. ओके. बहुत जगह काम आती है. ठीक है ना. खास करके पाई में क्या होता है 22/7 होता है. पाई में क्या होता है 22/7. तो 7 को काटने के लिए 7 के मल्टीपल दिए हुए हो सकते हैं. तो कभी आपको 17.5 दिखेगा, उसको क्या लिख सकते हो सर आप. हम ऐसा भी कर सकते हैं 105/10. कर सकते हैं, वैसे ही लेकिन किया बेटा है फिर सर मैंने. कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना. आप कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन फिर काटना कूटना पड़ेगा ना बहुत ज्यादा. हाँ सर. ठीक है ना. 17.5 लिखा है तो उसको 35/2 लिखूंगा मैं. और एक फेमस फिगर है, बहुत जगह दिखती है, ये होती है 8.75. ये 35/4 लिखा है. ठीक है. तो छोटी छोटी चीजें आप याद रखते हुए चलोगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है ना. ओके. यस. चलिए, शुड वी गो फॉर वन मोर क्वेश्चन. यस सर. सब बच्चों का आंसर आ गया. यस. पंथ का मेरे पास आया था. पंथ समझ आ गया बेटा तुमको. बिल्कुल परफेक्ट निकाला है पंथ तुमने तो यार. वेरी गुड. यस सर, आगे समझ में. बहुत अच्छे. देखो तुमने थोड़ा सा एफर्ट लिया और तुमको आज सब कुछ आ रहा है क्लास के अंदर. वैसे तुम हर क्लास में एफर्ट देते जाओ तो तुम तो मास्टर हो जाओगे भाई मैथमेटिक्स में. नेक्स्ट ईयर तुम ही ले लेना 8वीं क्लास मेरी. ठीक है ना. आ जाओ अभी. अब क्या लिखा है.
how many find the number of lead balls, find the number of lead balls each 1 centimeter in diameter, each 1 centimeter in diameter, that can be made balls each 1 centimeter in diameter that can be made from a sphere, that can be made from a sphere of diameter 12 centimeter. Find the number of lead balls each 1 centimeter in diameter that can be made from a sphere of diameter 12 centimeter. सर लीड बॉल्स मतलब मेटल ना? Yes. ठीक है ना, छोटे छोटे सी जो होते हैं ना, हाँ. अब आप छोटी सी गन नहीं होती क्या? हाँ खेलने सर, वाली। समझ गई सर. बस वैसे ही आपको बॉल्स बनानी है छोटी वाली, ठीक है। आपके पास एक स्फीयर दिया हुआ है, तो कितनी ऐसी बॉल्स बन सकती है? कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको? Find the number of lead balls each 1 centimeter in diameter. So can I say that lead ball जो छोटा सा बॉल है, इसका रेडियस कितना रहा होगा? हाफ. हाँ, 1/2. चलिए बहुत बढ़िया. अब जो मेड फ्रॉम अ स्फीयर, तो जो बड़ा सा स्फीयर है इसका रेडियस कितना रहा होगा? 6. हाँ. दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर सकते हैं. लेट्स से इसको कैपिटल आर ले लिया मैंने, ठीक है ना, मैंने इसको कैपिटल आर बोला. यस सर. तो मैं बोल सकता हूँ n स्मॉलर लीड बॉल्स 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू. अब आपने गलती तो नहीं की, वॉल्यूम तो नहीं निकाल लिया? नहीं मतलब नहीं वॉल्यूम नहीं निकाला, उसको कट ऐसे ही किया. तो ये r बाय r का होल क्यूब लिखा है. हाँ. सही है. So my answer is correct. Yes, correct Vania. Now सर let's व्हाट see. इज द आंसर? क्या आएगा आंसर बताओ. सर मेरा तो आपका 12,096 आया. हाँ वैनिया, लेकिन आपका आंसर तो 6 क्यूब आ रहा है. 9. यस वैनिया, बट यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा 1728. 12 का क्यूब बन रहा है ना, 6 अपॉन हाफ का क्यूब, 12 का क्यूब 1728. बिल्कुल याद है आपको तो ये. यस, इजी. नॉट इजी सर, नहीं आया आंसर. क्यों नहीं आ रहा है बताओ ना, आप क्या नहीं पता चल रहा है? सर मैंने ऐसे कट नहीं किया है, मतलब 4/3 पाई ऐसे कट नहीं किया. क्यों नहीं कट किया आपने? फिर 12 सर का वो क्यों? नहीं देखा अभी. कट करना ना आपको, ठीक है ना, मैंने हमेशा बताया आपको. Whenever you need to find out the number of balls, or you need to find out the length or breadth when we are equating surface area or we are equating volumes, we never actually open a pie. We always cut out things which are common. ठीक है? सर लेकिन वो ऊपर नीचे कट नहीं जाएगा, वो पाई आर क्यूब और ये. काट दिया ना, पूरा काटा. 4/3 पाई, 4/3 पाई पूरा कट गया. यस सर. और आर क्यूब अगर आप करोगे तो हाफ का क्यूब लिखा है ना? और ये 6 का क्यूब लिखा है, तो क्या हो जाएगा? 6 क्यूब इंटू 2 क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि हाफ तो उधर जाएगा. यस सर. 12 का क्यूब हो जाएगा. समझ में नहीं आया. क्या नहीं पता चला? नाजरा पूछो ना, आप बताओ क्या नहीं सर पता आपने 6 क्यूब और हाफ क्यूब को 12 में कैसे कन्वर्ट किया आप? वापस पर गए ना. 6 बाय हाफ क्या होगा? ये तो 4th फ्लोर वाला 1st फ्लोर में जाएगा. रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है ना. डिवीजन बाय हाफ इज मल्टीप्लाइंग विद 2. यस. अरे आपको चलो मान लो ये स्टेप नहीं समझ आ रहा है, इधर से आप सीधा लिख सकते हो ना. n इंटू आर क्यूब क्या है? हाफ का क्यूब है. ये क्या है? 6 का क्यूब है. तो n कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर जाएगा ना इधर. यस सर. सही है ना? 12 क्यूब. यस अंडरस्टूड. चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है ना. लेट्स गो विद वन मोर क्वेश्चन. सबको पता चला? पंत पता चल गया? कशिश का अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है. देखो एक्टिवली बेटा आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो सब समझ आएगा आपको. सर यस बेटा टेल मी. सर आज जो पीटीएम है वो हमको भी अटेंड करनी है. बिल्कुल, आप लोग भी अटेंड करें. यस यू शुड. यस. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है. हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स can be made out of
a lead cylinder can be made out of a lead cylinder 28 centimeter high and with the base radius of 6 centimeter, each bullet having a lead cylinder 28 centimeter high and with the base radius of 6 centimeter, each bullet having 1.5 centimeter in diameter. अब मजा आएगा ना? चलो, let's do this question. कशिश, मेरी आवाज आ रही है आपको? कशिश, सर सिर्फ सिलेंडर का वॉल्यूम बता दो। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो सिलेंडर होता क्या है, याद करो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस आएगा पाई आर स्क्वायर और हाइट आ जाएगी एच। सिर्फ इतना याद रखो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, कोन में क्या होता है 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है, तो वहां से वो फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं इसकी क्यूब की, उसमें भी क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ए स्क्वायर इनटू ए क्यूब। और क्यूबॉइड का क्या होता है, बेस का एरिया इनटू हाइट, वो भी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू एच होता है। सही है सर 28 बुलेट्स 28 सेंटीमीटर हाई। अच्छा 28 बुलेट्स, यू आर गेटिंग द आंसर 28 बुलेट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर, बिकॉज आपने जैसे बताया वैसे कट हो गया ना पाई आर स्क्वायर, तो सिर्फ एच बचा। अच्छा ओके, 4/3 भी तो है। अरे नहीं, पर दोनों का रेडियस अलग है ना बेटा। स्फीयर का जो बुलेट बना वो छोटा छोटा बुलेट्स बना ना, बहुत छोटा छोटा, उसका रेडियस ही अलग है। तो ऐसे आर आर थोड़ी काट देंगे, वो आर अलग है वो आर अलग है, तो सिर्फ पाई कटेगा। हाँ, जैसे हमने ऊपर आर थोड़ी कट किया था, कैपिटल आर और स्मॉल आर लिया ना हमने, सिर्फ पाई कटेगा। चलिए तो एक सिलेंडर बना लें आप। इसका कुछ रेडियस है, इसका कुछ हाइट है। ओके, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, हाइट कितना है 28, इक्वल टू स्मॉल स्फेरिकल बुलेट्स, लेट्स से इसका रेडियस आर है, तो होता है 4/3 पाई। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला, आर क्यूब पाई। आर कितना है इसका, देखो 1.5 सेंटीमीटर इज डायामीटर, तो 3/2 इज डायामीटर, तो रेडियस कितना होगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4। सर मैंने भी 3/4 ही लिखा इस बार। क्या बात है, बहुत अच्छे। देखो मतलब आप टेक्निक तो समझ गए हो ना, आपने टेक्निक समझ लिया, अब आपका काम आसान हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे एक एन होगा, क्या एक एन होगा ना, क्योंकि कितनी बुलेट से हमको पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब इन दोनों 4 को उधर ले जाते हैं और ये 3 से दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 6 × 6 × 28 × 4 × 4 डिवाइड बाय 3 × 3, इजी। 9 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 2 बचेगा, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो बच गया n का वैल्यू 64 × 28। तो ये तो 128 × 14 256 × 7 हो गया, n हो जाएगा 256 × 7। कर लो ये कैलकुलेशन, तो कर लोगे आप। 1400 और 350 1750 1792 आ रहा है। सही है सर तो वो 28, अच्छा 20 से मल्टीप्लाई करना है। Yes, oral calculation you can do it, 7 to 1400 350 and then 42 1792। सही है, बैनिया का बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है, देखो जिन बच्चों को भी नेटवर्क का इशू कभी भी फेस होता है, तो बेटा रिकॉर्डेड सेशन आप जाके एक बार जरूर देखें, ठीक है, और आपके नोट्स कंप्लीट करें बहुत अच्छे से, ठीक है ना। आपके नोट्स ही है जो आपको लास्ट तक रिवाइज करने में मदद करते हैं। चले, सबका आंसर आ गया 1792, एवरीवन हैज गॉट द आंसर।
ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे कशिश। 1792 अगर आपका आ गया बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा, वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप एंड प्रॉब्ली देन विल कंक्लूड द चैप्टर। चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। एक और मुझे चीज आपको बतानी थी लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बताऊं या नहीं बताऊं। क्या चीज? फ्रस्टम, मतलब बताता हूँ, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ बट उसको आप सिर्फ जानकारी के लिए याद रखो, बाद में मैं सिखाऊंगा आपको कभी, ठीक है ना। सर, अभी के लिए इतने फॉर्मूलाज काफी। यस बेटा टेल मी। सर हमारी स्कूल में सर क्वेश्चंस देते हैं ना, तो सर बोलते हैं कि क्यूब के सरफेस एरिया में मतलब सिर्फ ए स्क्वायर ही लिखने का, 6a स्क्वायर नहीं लिखना। हाँ सर, समझा नहीं, मैं समझा स्क्वायर नहीं। सरफेस हाँ मैं एरिया। बोला लेकिन सर को कुछ समझ में ही नहीं आया, मैंने जो पूछा सर को। सर ने भी मुझे वही पूछा था, तो सर जो सरफेस एरिया था ना वो 400 मीटर स्क्वायर था। तो सर हाँ 400 वाला। हाँ, ए स्क्वायर लो और उससे 20 सेंटीमीटर ए आ गया, साइड आ गई ऐसा। उन्होंने एरिया ऑफ आपको ग्राउंड दिया होगा, रेक्टेंगुलर ग्राउंड। सरफेस नहीं एरिया सर, बोल रहे हाँ थे सर। नहीं सर, वो क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड नहीं सॉरी क्यूब, क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया दिया होगा। हाँ क्यूब का 400 सरफेस एरिया सर ने 400 बोला और पूछा हमको कि साइड कितनी है। हाँ नहीं वॉल्यूम पूछा शायद। नहीं तो हाँ, अगर साइड से उन्होंने फिर वॉल्यूम का निकल हाँ लेना। साइड से मतलब वॉल्यूम। उन्होंने अगर क्यूब का आपको सरफेस एरिया दिया है तो वो लैटरल सरफेस एरिया होगा जो कि 4a स्क्वायर हो सकता है। पर तो भी सर ने ए स्क्वायर लिया था। हाँ ए स्क्वायर और फिर 20 साइड है। सर ने पूछा तो मैंने आंसर दिया सर को, तो सर ने बोला ऐसा नहीं होता। सर को अच्छा, कुछ समझ में ही नहीं आया एक्चुअली मैंने जो बोला। नहीं आप लोग की शायद समझने में मिस्टेक होगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ठीक है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है, ठीक है। ओके बस Yes. सर ने बोला था कि सरफेस एरिया और ए स्क्वायर से लो ऐसा। ऐसा नहीं होगा, हमने शायद समझने में या सर ने बोलने में कुछ हो सकता है, ठीक या है। कंफ्यूजन हो गई होगी सर के बोलने नहीं में। मतलब दो दो क्लास में कैसे नहीं दोनों के अलग। मतलब सर ने सिर्फ एक मतलब एक साइड का लिया ऐसा। फ्लो में सर ने ले लिया होगा या क्वेश्चन हाँ, को, सर ने कभी एक साइड का भी लिया हो सकता है। ऐसा कुछ कुछ रीजंस रहे होंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बेटा। इफ आई नो द क्वेश्चन देन वी कैन कमेंट, बट जो मैंने आपको चीज तो पढ़ाई है वो ऐसा तो होगा सरफेस एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, ऐसा होगा कभी। हाँ, ऐसा हो सकता है, एरिया ऑफ फेस ऑफ अ क्यूब हो सकता है, ऐसे बन सकता है ना। क्वेश्चन बनाने को तो कोई भी क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, ठीक है। एक फेस का एरिया आपको पता है ए स्क्वायर होता है, 6 फेसेस होती है तो टोटल 6a स्क्वायर होता है। और लैटरल में अगर बोला जैसे हमारा रूम है, क्लासरूम है, तो उसकी क्या 4 वॉल्स होती है तो 4a स्क्वायर होता है उस केसेस में, ठीक है। ठीक है, तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रखो। हो सकता है क्वेश्चन सर का इंटरप्रिटेशन कुछ और रहा हो, क्वेश्चन सर ने कुछ और बोला हो, हमने कुछ और लिखा हो, हमें कुछ और डिक्टेट किया गया हो, ऐसा हो सकता है मिस्टेक, ठीक है ना। सर ने वही क्वेश्चन बताया, सर ने वही समझाया सर। एक काम करो ना, आप मुझे स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का भेज दो तो मैं सर आपको, मैंने फोटो भी लिया हुआ है। हाँ बहुत अच्छा, तो आप मुझे फोटो भेज दो, मैं आपको जो फाइनल कंक्लूजन भेजता हूँ, ठीक है। या अभी आप मुझे भेज दो ना, मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। मैं अभी आपको बताता हूँ, ओके यस ठीक है। चलो अब जब तक आप मुझे भेजें तब तक ये क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, आ जाओ, ठीक है ना। अब देखो ये क्यूबॉइड तो एकदम चुन्नू मुन्नू है ना, आप लोग डील कर लोगे, ठीक है ना। आ जाओ इधर, लिखो अ कोन, अ हेमिस्फीयर। कब बताया आपको, ऐसा कब हुआ, कब पढ़ाया था ये, आज सुबह। आज सर। क्या बात कर रहे हैं। सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस, कोई बात नहीं, मुझे आप भेज दो, मैं कंक्लूजन देता हूँ आपको फाइनली, ओके। सर ने मुझसे ही पूछा था। और हाँ मेरी क्लास में मुझसे ही पूछा था। मतलब आप लोग तो क्लास में मास्टर हो जाओगे, आप मास्टर एंड हैव द सेम हाइट। कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, सर को आप करेक्ट कर देना अगर कहीं सर का सर मिस्टेक। कभी हमें कंफ्यूजन हो गई है समझने में। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसीलिए। एंड हैव द सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। वो क्या बोलना चाह रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। डिपेंड नहीं करता, देखो आपको हमेशा सही समझना है, गलत क्यों समझोगे आप, ठीक है ना। कहाँ पे मिस्टेक हो रही है हमको वो ढूंढना है, ठीक है।
जब तक आप वो मुझे भेज देना, मैं देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपके पास है, अ कोन, अ हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव सेम हाइट, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। आज चैप्टर कंक्लूड करते हैं, मेंसुरेशन खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है? ओके यस। अब पूरा मॉड्यूल अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना? पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। इसका मॉड्यूल सॉल्व करना आप, फिर हम इसका डिस्कशन भी करेंगे। कब करेंगे डिस्कशन? आप देखो ये वीक की तो आपकी क्लासेस सारी मैथ्स की खत्म हो चुकी है, प्रॉब्ली अब हमारी जो क्लास लगेगी वो मंडे को लगेगी, ठीक है ना? तो मंडे वी विल कीप द डे टू डिस्कस द मॉड्यूल। मंडे तक कंप्लीट कर लोगे पूरा आप मॉड्यूल? इतना करोगे? यस सर। देखो आपका अभी कितना काम बाकी बच रहा है। हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है? डीपीपी 4 तक कर लिया, 3 तक? सर मतलब डीपीपी 3 से बाकी है। अच्छा, डीपीपी 2 तक कर दिया है हमने, डीपीपी 3 से बाकी है सॉलिड फिगर्स। सर मतलब डीपीपी 1 है, डीपीपी 2 है, फिर ड्रिल 1 है, फिर ड्रिल 2 है, फिर वापस डीपीपी 3। ओके, तो डीपीपी 3 से डिस्कशन हमारा बाकी है, ये बोल रहे हो ना आप? यस। तो हम डीपीपी 3 से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे से, ठीक है? डीपीपी 3, डीपीपी 4, देन देयर इज अ ड्रिल, देन देयर इज एमसीक्यू 1, एमसीक्यू 2, and you have MCQ 3, and then you have Olymp HOTS, and then you have बहुत सारा Olympia है drill 1, Olympia drill 1, बस खत्म। बहुत सारा है। 2B है, 2B, ठीक है ना? एक दिन में एक एक्सरसाइज का टारगेट रखो आप, ज्यादा नहीं, बस एक दिन में एक एक्सरसाइज करना, यस सर। ठीक है? तो देखो मंडे को जब मैं शुरू करूंगा, सर आपने इधर हेमिस्फीयर की सेम हाइट बताई, पर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में हाइट का तो कोई रोल ही नहीं है। हाइट सेम का लॉजिकली मतलब क्या हुआ बेटा? हाइट सेम मतलब उसका रेडियस ही हाइट के बराबर होगा ना? यस सर। चलो तो फिगर बना लेते हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट। कोन है, हेमिस्फीयर है और सिलेंडर है, स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस, इन सबके बेस सेम है, ठीक है भाई? सेम बेस है तो सेम बेस बना लेते हैं। तो ये सेम बेस पे एक हेमिस्फीयर आ गया, एक सेकंड, और अभी से आपकी मैथ्स की 2-2 क्लास ही एक साथ लगेगी, जब भी लगेगी। यस सर। एक क्लास में मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि 15 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है शुरू का। चलो एक सिलेंडर बना लो आप, आपने एक सिलेंडर बना दिया, फिर दूसरे कलर से मैं एक हेमिस्फीयर बना देता हूँ आपके लिए। हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है आपके पास, ठीक है? भले ना लग रहा हो आपको, लेकिन ये हेमिस्फीयर है, मान लो, ठीक है ना? और क्या बोला हुआ है? कोन, मैं कोन बना देता हूँ, ठीक है? क्लियर है? अब मैं तीनों कलर की जो पेन है उनसे उनके डायमेंशंस लिख रहा हूँ। तो कोन का जो रेडियस है वो लेट्स से r है, हाइट क्या हो गई? h हो गई। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? मैं आपको भेज रही थी ना, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। ओके, देखो मैंने तीनों फिगर्स बना लिए, ये समझ आ गया? तीनों फिगर्स आपको? यस सर। तीनों फिगर्स आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों फिगर्स के डायमेंशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तीनों फिगर्स के डायमेंशन लिख रहा हूँ। तो मान लेते हैं इसका रेडियस r है। सबसे पहले अगर आप है ना स्फीयर का लिखोगे ना तो आप बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है ना? स्फीयर का लिखोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि स्फीयर का हाइट और स्फीयर का रेडियस दोनों बराबर है। तो यहाँ से हमको कुछ सीखने मिलेगा। क्या सीखने मिलेगा? देखो, स्फीयर का अगर रेडियस r है तो मैं बोल सकता हूँ स्फीयर की हाइट भी r होगी। यस सर, हाइट इन सब की भी आ रही है। अच्छा, अगर सबकी हाइट r होगी तो सिलेंडर की हाइट भी r हो गई बेटा, और कोन की हाइट भी r हो गई। भी आर हो गई। यस सर। तो लेट्स राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट, वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। मैं बोल सकता हूँ ये पाई r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हाइट भी r के बराबर है। यस सर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? लेट्स राइट दिस इज सिलेंडर, पाई आर क्यूब अपॉन 3। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो दिस विल बी पाई r क्यूब बाई 3। अच्छा, अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? 2 अपॉन 3 2 पाई बाई आर 3 पाई क्यूब। स्क्वायर। क्यूब। अच्छा हाँ, पाई क्यूब 2/3 पाई r क्यूब। क्यूब क्यूब। क्यूब क्यूब। ओके, अब अगर हमें इनको कंपेयर करना है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
Yes. तो मैं लिख सकता हूँ पाई आर क्यूब इज टू पाई आर क्यूब बाई 3 इज टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मैं सब में से पाई आर क्यूब कॉमन निकालूं तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1/3 इज टू 2/3। एग्रीड। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1:2। समझ आ गया आपको? इजी। Yes. नोट कर लो इसको, इज द फाइनल आंसर। तो आज की सर क्लास को यहीं पे सर कंक्लूड। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। यस बिल्कुल, कशिश का मेरे पास आंसर आ गया। सर हमारे यहाँ पे कंपेयरिंग क्वांटिटी शुरू किया। यस बेटा, विल टेक दैट नेक्स्ट। आपका एक बार देखो, दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम पहले तो यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। फर्स्ट थिंग दैट आई विल डिस्कस इज, यहाँ पे हमारा हम कंक्लूड कर रहे हैं मेंसुरेशन पूरा हो चुका है।